दोस्तों, क्या आपको पता है कि इच्छाधारी सांप कोई भी रूप ले सकते हैं और सबके बीच सामान्य इंसानों की तरह रह सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि इच्छाधारी नाग नागिन के पास नागमणि भी होती है। ये विशेष नाग के सर पर होती है। नागमणि में इतनी चमक होती है कि जहाँ ये होती है वहाँ आसपास तेज रोशनी फैल जाती है। नागमणि मोर के कंठ के समान और अग्नि के समान चमकीली दिखती है। नागमणि अन्य मणियों से अधिक प्रभावशाली और अलौकिक होती है। इस रत्न को नागमणि के रूप में पहचाना जाता है। जिस भी नाग नागिन के पास नागमणि हो उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है और वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि हो उसकी किस्मत बदल जाती है और उसे कई अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। ऐसी ही दोस्तों एक घटना मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरागढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई जगदीप जी के साथ। जो जगदीप करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और जगदीप जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती हुई चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। वो इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब जगदीप हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से जगदीप ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने जगदीप से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर जगदीप को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और जगदीप को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। जगदीप के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता जगदीप के लिए उसके पास ही के गाँव से आया और नताशा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। नताशा अपने पति जगदीप को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर आदित्य नाम से जगदीप के यहाँ उसका मुंशी बन गया और जगदीप का विश्वास जीतने लगा। जगदीप भी आदित्य के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन नताशा अपने पति जगदीप के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन जगदीप की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी आदित्य के पास गया और बोला कि देखो आदित्य, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और आदित्य को कार में बैठाकर गांव के कोने
कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और जगदीप को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। जगदीप बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। जगदीप आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण जगदीप तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी नताशा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। आदित्य अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। जगदीप आदित्य को देखकर चौंक जाता है क्योंकि आदित्य अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन जगदीप को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इस स्थिति में फंसी थी जब जगदीप ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का अच्छा मौका है। जगदीप घायल गाड़ी में फंसा हुआ था। रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने जगदीप का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और नताशा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब जगदीप हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। अक्सर देखा जाता है कि नाग नागिन के जोड़े में से यदि नाग को मार दिया जाए तो नागिन बदला लेने के लिए पीछा करते हुए घर आ जाती है, जबकि नागिन को मार दे तो नाग भी पीछा करते हुए घर आ जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नाग नागिन के हवाले से ये कहा जाता है कि इन दोनों का प्यार अटूट होता है और अगर इन दोनों में से किसी एक को इंसान मारकर उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दे तो ये कातिल से अपने मरे हुए नाग या नागिन का बदला जरूर लेते हैं। सो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की घटना। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो नाग नागिन होते हैं या साधारण सांप भी होता है तो ये भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। तो ऐसे में जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो साथ में नाग नागिन की या फिर सांप की भी पूजा करें, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि भगवान शिव अपने गले में सांप धारण करते हैं। तो ऐसे में जब आप भगवान शिव की पूजा करें तो साथ में नाग नागिन की या फिर सांप की भी पूजा करें तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा भगवान भोले के भक्त लगाना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।